स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स में क्लास 12 का चैप्टर 3 वैद्युत विभव। इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। सबसे पहले समझ लेते हैं वैद्युत विभव होता क्या है। वैद्युत विभव या विभवांतर एक ही होता है। इसकी परिभाषा है किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव बराबर होता है वैद्युत विभव इक्वल टू कार्य बटे आवेश। वैद्युत विभव को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो V इक्वल टू कार्य को W से, आवेश को Q नॉट से। V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ये तो हमारा वैद्युत विभव हो गया। मात्रक की बात करते हैं इसकी। मात्रक क्या होता है? जूल बटे कूलॉम। जूल बटे कूलॉम, जिसे हम वोल्ट भी बोल सकते हैं। वैद्युत विभव के मात्रक को हम वोल्ट भी बोल सकते हैं और जूल बटे कूलॉम भी इसे कह सकते हैं। अब इसकी विमा भी पूछता है कभी कभी। विमा क्या हो गई? ml2 t-2 अपॉन AT1। आगे ml2 t-3 A-1। ये इसकी विमा हो गई। इसी के आगे ये सवाल आता है। पहले सवाल समझ लेते हैं। 3.2 × 10⁻⁷ कूलॉम के आवेश को अनंत वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1.6 × 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ा है। मतलब हमारा Q है दिया हुआ और W है दिया हुआ वर्क कार्य। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। हमने अभी पढ़ा था V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। वैद्युत विभव को V से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें V ज्ञात करनी है। तो हमें क्या क्या दिया है? Q दिया है। Q इक्वल टू क्या दिया है? 3.2 × 10⁻⁷ कूलॉम, ये दिया है। बाद में दिया है कार्य W दिया है। W इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁴ जूल। मान पुट कर देते हैं। हमारी ये फॉर्मूला है। तो नीचे लिख लेते हैं इसे। B इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। तो B इक्वल टू W ऊपर जाएगा 1.6 × 10⁻⁷। Q नॉट कितना है? 3.2 × 10⁻⁷, सॉरी यहाँ पे 4 है, -7। अब कट गया। तो B इक्वल टू 1/2 × 10⁻, ये दोनों माइनस में हैं तो ये घट जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। तो B इक्वल टू 1.2 × 10⁻³ को हम 1000 भी लिख सकते हैं। तो B इक्वल टू इसको इससे कट कर देंगे 500, तो B इक्वल टू 500 आया। अब वैद्युत विभव का मात्रक हमने बताया था जूल प्रति कूलॉम भी होता है, वोल्ट भी होता है। हमें यहाँ पे जूल प्रति कूलॉम भी लिख सकते हैं और वोल्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों मात्रक सही हैं।